एक सवाल मेरा जो हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार रहा है और धर्मांतरण होता है सदियों से, तो ये कहा जाता है कि जो ये धर्मांतरण होता है वो इस वजह से हो रहा था, वो आसान इसलिए था क्योंकि उस हिंदू समाज में जातिवाद बहुत था, जबकि हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था की समझ है वो कुछ और है। तो वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में ना बदलने का कोई उपाय, क्या उपाय है? जाति धर्मा कुल धर्मा शब्द का प्रयोग है या नहीं गीता में? यह भी भ्रम फैलाया गया है कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति अलग है। ब्राह्मण जाति है या नहीं? जाति शब्द का अर्थ जन्म को लेकर चरितार्थ है। गीता का पहला अध्याय ही देखिए तो जाति धर्म का, कुल धर्म का वर्णन है या नहीं? और शाश्वत कहा गया है, सनातन है। पहले तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि हम वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, जातिवाद के पक्षधर नहीं हैं। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। योग दर्शन में जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल बताए गए हैं। दूसरी बात है अंग्रेज़ों की कूटनीति है, क्योंकि भारत में जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था थी तब तक शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त थे। आज भी मैं चुनौती देकर कहता हूँ, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की धिज्जी उड़ाकर उसको ताक पर रखकर कोई भी वर्ग तंत्र शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सबको संतुलित रूप में सुलभ नहीं करा सकता। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाकर, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाकर, वैकल्पिक वैश्य बनाकर, वैकल्पिक शूद्र बनाकर पूरा विश्व सुरक्षित नहीं रह सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनकी लाचारी है कि कालक्रम से सब कौन हो गए? वर्ण संकर। अब उनके यहाँ परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था जातिवाद नहीं है, इसलिए वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था जातिवाद को क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन जब वैकल्पिक ब्राह्मण बनाया जाता है, शिक्षक आदि कौन है? वैकल्पिक ब्राह्मण। वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए जाते हैं, पुलिस, मिलिट्री आदि। वैकल्पिक वैश्य बनाए जाते हैं, वैकल्पिक शूद्र बनाए जाते हैं। तो उस वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा समाज का पोषण न होकर शोषण होता है। इस दृष्टि से मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि विकल्प वहाँ पर है जहाँ पर परंपरा नहीं है। दूसरी बात है कि इंग्लैंड को ले लीजिए, परंपरा प्राप्त क्षत्रियों का शासन तो वहाँ है नहीं, वर्ण संकरता है। लेकिन वैकल्पिक शासन तंत्र को उन्होंने परंपरा का रूप देने का प्रयास किया या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन वहाँ कर रही हैं या नहीं? इसका मतलब जिनके यहाँ क्षत्रिय नहीं हैं वो वैकल्पिक राजवंश को स्थिर बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे यहाँ जो परंपरा से है, अच्छा राम राज्य किसने दिया? वर्णाश्रम जाति मानने वालों ने दिया या नहीं? और धर्मराज्य किसने दिया? चक्रवर्ती नरेंद्र किसने दिया? वैदिक ऋषियों को किसने दिया? ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था जातिवाद के पक्षधर थे या नहीं? आरक्षण की दृष्टि से जो जातिवाद को ख्यापित और परिभाषित किया गया है वो शास्त्रोक्त जातिवाद नहीं है। और कि जहाँ जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था परंपरा से है, वहाँ वो न टूटे तभी मानवता की रक्षा हो सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ, जब हम विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थान के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक लगती है, फिर भी ब्राह्मणोचित संस्कार का आधान नहीं कर पाते। जब हम वैकल्पिक क्षत्रिय बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक खर्च होती है, फिर भी संस्कार का हम आधान नहीं कर पाते। यही स्थिति वैश्यों की, यही स्थिति शूद्रों की है। फिर जब हम वैकल्पिक बनावेंगे तो सफाई कर्मी अपनी इच्छा से कौन बनना चाहेगा? मजबूरी या लाचारी में कोई बनेगा तो 5वें कॉलम में, चौथे कॉलम में तो कोई आ ही नहीं सकता है। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में ही सब भर जाएंगे। तो कोई विभाग अधिक व्यक्ति के कारण दिशाहीन होगा, कोई विभाग
व्यक्ति न मिलने के कारण दिशाहीन होगा। तो इस सब दृष्टि से अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से लीजिए, न गर्भपात की आवश्यकता है न परिवार नियोजन की आवश्यकता है, चूँकि ब्राह्मण जाति को चारों आश्रमों में अधिकृत माना शास्त्रों ने। ज्ञान विज्ञान उनके ऊपर है, समाधि भाषा में लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, विकृत ज्ञान विज्ञान के शोधन की क्षमता प्राप्त करना। तो ब्राह्मणों का जीवन पूरा त्यागमय तपोमय था या नहीं? ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में तो भोगराग का प्रवेश नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, और गृहस्थाश्रम की अवधि कुल 25 वर्ष, उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी इन तिथियों को और श्राद्ध इत्यादि को बचाओ। पत्नी का स्पर्श भी मत करो, रजस्वला हो तो पत्नी का स्पर्श न करो। तुम सबको मार्गदर्शन देने वाले हो, तुम्हारा जीवन भोगराग से समन्वित न हो, विषय की किंकरता तुम्हारे जीवन में न पले। इन सब दृष्टियों से विचार करें तो पूरा जीवन त्यागमय तपोमय। तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए स्वाभाविक उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया अगर आप संन्यास ले गए तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी, अब वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहो और धर्म युद्ध से कभी मुकरो मत। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ और संन्यास से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम तक सीमित रहिए, ताकि कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प, अर्थ का प्रकल्प संतुलित रहे। शूद्रों से कहा गया सारा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प आपके ऊपर है। आप अगर गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे तो वास्तव में सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप केवल गृहस्थाश्रम तक सीमित रहो। संख्या भी सुरक्षित थी और एक पते की बात है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी। अगर हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित नहीं होगी तो जीविका के अर्जन के लिए ही सारा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक किसी भी धरातल पर हम सनातन जाति प्रथा, वर्णम व्यवस्था को, अच्छा अगर हम मनुष्यों में मान लें तो स्त्री की जाति, पुरुष की जाति तो आपको मानने के लिए बाध्य है, होना पड़ेगा। पशु और पक्षी की जाति मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आम में भी विविध प्रजातियां आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहाँ जाति का उल्लंघन कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि अगर भेद को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका नाम प्रलय है। 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? अब 5 उंगलियों की उपयोगिता है या नहीं? अब 5 उंगलियां जिनसे जुड़ी, हथेली में तो नहीं भेद है, एक हथेली से 5 उंगलियां निकली हैं या नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज एक ही केंद्र से तो 5 निकले हैं। फिर अंतिम बात यह है कि सनातन वैदिक आर्य धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से दुराव नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता के 18वें अध्याय का 45वां 46वां श्लोक लीजिए, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। एक सफाई कर्मी भी धर्म बुद्धि से अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो उसको वही फल मिलता है जो एक पुजारी ब्राह्मण को। फल से वंचित नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए अग्नि का त्याग करके हम संन्यास लेते हैं, हम भोजन नहीं बना सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन भोजन कर सकते या नहीं? जब फल के साथ दुराव है ही नहीं, और वर्णोचित संस्कार तो तभी होगा ना। क्या कलमी आम जानते हैं ना, वर्ण संकर भी तो फल होते हैं या नहीं? एक परंपरा के फल होते हैं। तो ब्राह्मण इन सब का जो सांकर्य हो जाएगा तो सचमुच में संस्कार तो लुप्त हो जाएगा नहीं। अधिक न कह के मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये भुजदंड है। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण दिया गया है कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को रख दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं? गाढ़ी नींद में जब अंतःकरण ही सो जाता है, अहंकार ही सो जाता है, अहम ही सो जाता है, तो बुद्धिपूर्वक भुजदंड को आज्ञा देना संभव नहीं है। लेकिन ये कितने उद्यत हैं, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार से संवेद हैं कि मच्छर काटने आता है, ये अपने आप बिना आदेश की प्रतीक्षा के वहाँ पहुँच जाते हैं। मच्छर अगर चपेट में आ गया तो कचूमर निकाल देते हैं,
भग गया तो कम से कम वहाँ पर खुजला देते हैं। इस प्रकार से हमने बताया कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने पर कितनी विसंगतियाँ हैं, उसका सामना ब्रिटेन अमेरिका इत्यादि वाले कर रहे हैं। वैकल्पिक, अच्छा मैं अब एक उदाहरण देता हूँ, मेरा विकल्प बना के दिखाइए जरा। मैं ब्राह्मण वर्ण का हो, सन्यासी हो, तब जाके शंकराचार्य होता, बहुत सी योग्यताएं हैं। मेरा विकल्प बना के दिखाइए आप। दलाई लामा जी मेरे विकल्प होंगे या पोप होंगे? शंकराचार्य का विकल्प, ब्राह्मण का विकल्प बना के दिखाइए। जितने आज ब्राह्मण के विकल्प बनाए गए मंत्री आदि, वही सब के सब ब्राह्मणत्व के, ब्राह्मण का जो दायित्व था उसके लिए विध्वंसक सिद्ध हो या नहीं। क्षत्रियों के विकल्प किसको बनाया आपने? पुलिस को बनाया, मिलिट्री को बनाया, रक्षा के लिए वही सरदर्द हैं या नहीं। वैश्यों का विकल्प आपने उद्योगपतियों को बनाया, आर्थिक शोषण के वही विकल्प ही तो है ना। आर्थिक शोषण में किन का हाथ है? उद्योगपतियों का। वैश्य तो शोषक हो ही नहीं सकता था, क्षत्रिय तो शोषक हो ही नहीं सकता था, परंपरा प्राप्त जो जाति से ब्राह्मण हो तो शोषक हो ही नहीं सकता था। सेवा के लिए प्रकल्प आप मिशन को, कौन मिशन? क्रिश्चियन आदि के मिशन को बनाया ना, उन्हीं से सेवा को खतरा है या नहीं। और सेवा के नाम पर दूसरे का अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने का षड्यंत्र है या नहीं। हमने बताया कि हमारा विकल्प हो ही नहीं सकता है। कभी कभी विकल्प की उपयोगिता होती है। जैसे सोमलता सुलभ नहीं है तो पूतिका के द्वारा उसका काम चलाया जाता है। अभावेशाली चूर्णम व सत्यनारायण कथा में कहते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। खानदानी क्षत्रिय जाति से क्षत्रिय राम जी लक्ष्मण जी 2 गए थे अयोध्या से। सीता जी का तो अपहरण हो गया था। बाकी सब जो देवता हनुमान जी आदि थे वो तो वर्ण से क्षत्रिय नहीं थे। उन वैकल्पिक क्षत्रियों ने खानदानी क्षत्रिय के अनुगत होकर युद्ध लड़ा और जीता। अंत में सारा श्रेय खानदानी क्षत्रिय को गया। तो वैकल्पिक जो होते हैं वो परंपरा प्राप्त जो मूल हैं उनके सहयोगी बनकर उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। केवल वैकल्पिक आप, हमारा कोई विकल्प ही नहीं होगा। वेद का विकल्प आप क्या निकालेंगे? गीता का विकल्प निकाल के दिखाइए। मेरे प्रश्न का एक तात्पर्य ये था, मैं ये नहीं कह रहा था कि जातिवाद, ये तो जाति अलग है वर्ण से। मेरा कहने का मतलब था जातिवाद की इस तरह से कि हिंदू समाज में एकता नहीं है, क्योंकि ऐसा है, सारी भ्रांतियाँ हैं। सुनिए, पहले मैं आर्थिक दृष्टि से बात करता हूँ। चप्पल कौन बनाते थे? ब्राह्मण। जूता, एक चप्पल जूते की कीमत आज कितनी है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाते थे क्या? बर्तन कौन बनाते थे? बांस के ही सही, पीतल आदि के सही। कपड़े कौन धोते थे? अब बाल कौन बनाते थे? उन सब की जीविका जन्म से आरक्षित थी। इनसे ये सब स्रोत अर्थ के थे या नहीं? अच्छा, कोई भी ब्राह्मणों के यहाँ का लीजिए, जो माताएं प्रसूति का गृह में होती थी, प्रसव के सन्निकट होती थी, तो नर्स का काम करने के कौन आती थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर की महिला। समझ गए ना? नर्स का काम करते थे या नहीं? अच्छा, ब्राह्मण घर के भी सब अगर स्मशान में जाए, उनके ऊपर कितने भी रेशमी आदि वस्त्र हों, वो दलित परिवार का अधिकार उस पर होता था या नहीं? और मुसलमानों के यहाँ तो उनके धर्म गुरु का या मजहब के गुरु का अधिकार होता है, जो हमारे यहाँ उनका था। कोई भी हमारा ऐसा प्रकल्प, यज्ञ ले लीजिए, विवाह ले लीजिए, जिसमें आर्थिक दृष्टि से भी सब वर्ण को, सब जाति को प्रोत्साहन न मिलता हो। कोई संस्कार ले लीजिए जिसमें सबकी सहभागिता यथास्थान न हो। इसका अर्थ क्या है? जातिवाद का दुरुपयोग मिटना चाहिए। जातिवाद तो वरदान स्वरूप है। और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, प्रकृति प्रदत्त ईश्वर की शक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, उन भेदों का सदुपयोग करता हुआ भेद के मूल में जो निर्भेद परमात्म तत्व है, वहाँ तक पहुँचाने की स्वस्थ विधा क्या हो सकती है? ये मैं अगर विश्व से पूछूं, किसी के पास उत्तर नहीं है। फिर से मैं कहता हूँ, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? पृथ्वी और पानी का भेद है या नहीं? पानी और प्रकाश का भेद है या नहीं? प्रकाश और पवन का भेद है या नहीं? पवन और आकाश का भेद है या नहीं? 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? आँख कान में भेद है या नहीं? स्त्री पुरुष की आकृति में भेद है या नहीं? स्त्री पुरुष की स्वर लहरी में और प्रकृति में भेद है या नहीं?
अच्छा ये ले लीजिए, मनुष्य पशु पक्षी में भेद है या नहीं? गाय की भी प्रजाति में, फल की भी प्रजाति में, एक आम की प्रजाति में भेद है या नहीं? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं ये व्यवहार के साधक हैं या बाधक? साधक हैं। अब प्रश्न उठता है कि भेद के मूल में तो भेद नहीं हो सकता क्या? भेद के मूल में अभेद ही होता है। उंगलियों के मूल में हथेली है या नहीं? भेद के मूल में अभेद होता है। समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा में मन को लगा सके, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, इस ढंग से अगर बोले, निर्भेद जो परमात्मा है उसमें मन को लगा सके, इसकी कोई सनातन वर्ण व्यवस्था जातिवाद सम्मत जो प्रथा है उसको ताक पे रखकर इसका कोई हमको क्या हल बता के दिखा दे, समाधान नहीं। भेद का सदुपयोग भौतिकवादी नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक भौतिकवादी नहीं जा सकते, तो जीवन ही व्यर्थ गया ना। प्रकृति प्रदत्त सब भेदों का सदुपयोग हम करना जानते हैं, इसी का नाम सनातन वर्ण व्यवस्था जातिवाद है। और निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने की विधा एक भेद है। भेद भेद के लिए नहीं है, भेद निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। उसका मैं श्लोक बोलता हूँ, पंचभूत शरीराणाम, महाभारत, सर्वेशम सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यांति प्राणिनस तत्र विस्तरा। इसका मतलब शरीर सबके पांच भौतिक हैं, शरीर की दृष्टि से हमें एकत्व है। सबके शरीर पांच भौतिक हैं, स्त्री पुरुष शूद्र आदि के, पक्षी आदि के, और आत्मा की दृष्टि से भी एकत्व है। फिर भेद ये कहाँ से आ गया? इससे ज़्यादा पूर्व पक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? ये जातिवाद कहाँ से आ गया कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है? इसका उत्तर दिया गया, कांटे से कांटे निकलता है। भेद का सदुपयोग करके निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो शास्त्रों ने भेद का आधान किया है, उस भेद को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो दोष, आप भेद का आप सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। प्रवृत्ति को निवृत्ति का रूप नहीं दे सकते, निवृत्ति को निर्वृत्ति का रूप नहीं दे सकते, और जन्म मरण की परंपरा का उच्छेद नहीं कर सकते, और वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे तो आप शरीर को आत्मा मानने के लिए बाध्य होंगे, और शरीर को जब आत्मा मानेंगे तो आपकी मेधा शक्ति कुंठित रहेगी। इसलिए दर्शन, विज्ञान और व्यवहार, इन सब दृष्टियों से, अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी पुराने उदाहरण ले लीजिए, कितने लाख वर्ष पहले की बात है। हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश बिकना पड़ा काशी में। अगर काशी में सब संपत्ति ब्राह्मणों के पास ही दान दक्षिणा के नाम पर आती होती तो कोई ब्राह्मण जो होता वो खरीदता किसको? हरिश्चंद्र को। ब्राह्मण ने खरीदा क्या? अंत्यज राजा ने, अंत्यज ने खरीदा या नहीं? आप कहेंगे कि काल्पनिक है, अभी भी उनके वंशधर काशी में हैं, समझ गए? अभी भी उनके वंशधर काशी में हैं। मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट पर जितने सब आते हैं, मुँह मांगी दक्षिणा या टैक्स लेने का उनको अधिकार है, ऐतिहासिक तथ्य है वो। इसी से सिद्ध होता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी हमने अपने, अंत्यज का अर्थ होता है क्या? दलित शब्द कितना गर्हित है। दलित का अर्थ होता है दबाया गया, अंत्यज का अर्थ होता है छोटा भाई, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, समझ गए? अंत्यज माने अंत में जन्मा हुआ, अनुज जैसे कहते वैसे अंत्यज लाड़ प्यार का शब्द है। अब काशी जैसी नगरी में जहाँ सब दान दक्षिणा, अगर संपत्ति होती तो राजा के पास, और दक्षिणा में संपत्ति होती ब्राह्मण के पास, तो एक अंत्यज को खरीदने का अवसर कहाँ से मिलता? लेकिन हमने इतना धनाढ़ बनाया था। अर्थ की दृष्टि से भी स्नेह था, सम्मान था, भाईचारे का संबंध था। और एक विचित्र बात है, अगर आप रक्त की शुद्धि नहीं मानते हैं तो आप विवाह की प्रथा क्या निश्चित करेंगे? एक ही जाति में ले लीजिए आप, एक ही घर में बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, वहाँ पर तो परहेज नहीं है ना, जातिगत भेद नहीं है ना। ब्राह्मण कुल की बहन भी, बेटी भी, सब कुछ, लेकिन वहाँ भी विवाह संबंध में बेटी बहन का तो माने नाम भी हम लोग नहीं ले सकते, समझ गए ना? ये जो प्रथा है इसमें दर्शन नहीं है क्या? आजकल भी जो रक्त का नंबर बनाकर के इनका ये बेटा है या नहीं, ये सब तय करते हैं, तो रक्त की शुद्धि की दृष्टि से भी
हम तो ये कहते हैं कि इससे बढ़िया और कोई प्रथा ही नहीं हो सकती है, व्यवस्था ही नहीं हो सकती है। और जहाँ पर ये प्रथा टूट चुकी है वहाँ भी वो स्थायी रूप दे रहे। उदाहरण इंग्लैंड है, वहाँ शासन तंत्र परंपरा राज परंपरा का नहीं है, लेकिन वहाँ भी शासन तंत्र को उन्होंने वैकल्पिक रूप से स्थायी रूप दिया। और एक मैं संकेत करता हूँ, 5 पीढ़ी से कोई कहे कि हम ज्योतिषी हैं तो उस ज्योतिषी को हीन माना जाएगा या सम्मान का पात्र माना जाएगा? 4 पीढ़ी से हम कथावाचक हैं, 4 पीढ़ी से अधिवक्ता हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो जो 1,97,29,49,117 वर्ष इस कल्प में हमारी परंपरा के हैं, तब से जो ब्राह्मण हैं, तब से जो क्षत्रिय हैं, तब से जो वैश्य हैं, तब से जो शूद्र हैं, उनके संस्कार का आधान आप किस में कर देंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इन सब दृष्टियों से हमारे यहाँ जो विकृति आई है वो अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण, हमारे यहाँ जो विकृति आई है वो बौद्धादि की अहिंसा आदि के कारण, हमारे यहाँ जो विकृति आदि है वो कूटनीति के कारण, विधर्मियों के कारण हमारी अपनी व्यवस्था इतनी शुद्ध रही है जिस पे उंगली उठाने की क्षमता नहीं। और एक मैं वाक्य बहुत नाजपूर्वक कहता हूँ, माननीय दलाई लामा जी हर 2 वर्ष में कहा करते हैं कि भारत हमारा धर्मगुरु रहा है और रहेगा। हमको गर्व है कि भारत हमारा धर्मगुरु रहा है और रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रेम पूर्वक, दलाई लामा जी मेरे बहुत परिचितों में हैं, आपस में पत्राचार भी है, कि भारत की पहचान जैनों के कारण, बौद्धों के कारण, किसके कारण? सनातन मनुवादी के कारण। क्या? सनातन मनुवादी के कारण। समझ गए ना? भारत की पहचान किसके लिए? अच्छा, किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान रामकृष्ण इत्यादि आते हैं? और जितने वैदिक महर्षि हुए वो किस सिद्धांत को मानते थे? वो क्या लुल्लू बुद्धि थे? वो क्या लुल्लू बुद्धि थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, गीता की रचना की? वो लुल्लू बुद्धि थे जिन्होंने राम राज्य दिया। इसका मतलब है भ्रम के अलावा और कोई है ही नहीं। भ्रम ही भ्रम, भ्रम फैलाया गया है। इसलिए आज भी अगर भारत सुरक्षित रह सकता है तो एक ही बात मैं कह दूं कि जन्म से ही सबकी जीविका आरक्षित हो, इसकी क्या विधा हो सकती? आधुनिक जो आरक्षण की विधा है उसमें प्रतिभा की हानि दोनों पक्ष के, प्रगति की हानि, प्रतिशोध की भावना, प्रायोगिक नहीं, अंत में परतंत्रता। 5 दोष तो आधुनिक आरक्षण में है। और जन्म से जब हम हर व्यक्ति की जीविका को मानते हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। क्या त्रुटि है हमारे वर्ण व्यवस्था में जिसको हम न माने? घृणा मूलक नहीं है, द्वेष मूलक नहीं है, अज्ञान मूलक नहीं है, और अंत में भेद का पर्यवसान भेद में नहीं है, अभेद परमात्मा तक पहुंचाने में है। और एक प्रश्न है, शरीर को लेकर जाती है या आत्मा को लेकर जाती है? आत्मा को जब हम एक मानते हैं तो शरीर को लेकर जाती है। तो शरीर को लेकर जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय न मानो, स्त्री पुरुष की जाति तो मानने के लिए बाध्य होंगे क्या? तो कहाँ तक जाति मिटाएंगे? जाति को मिटा लेंगे तो जाति का अर्थ होता है जन्म, पृथ्वी जन्म से। अच्छा, एक और बात है, बहुत ऊंची बात है। अभी हमको कोसी में किसी ने प्रश्न किया था कुछ महीने पहले, कर्म या जन्म? ब्राह्मणोचित कर्म करे वो ब्राह्मण ऐसा। तो मैंने उत्तर दिया था कि पहले हाथ का जन्म होता है या हाथ के कर्म का? पहले सिर का जन्म होता है या सिर के कर्म का? पहले नाक का जन्म होता है या नाक के कर्म का? क्या समझ गए ना? हाथ का जन्म होगा तब तो हाथ का कर्म करेंगे ना, सिर का जन्म होगा तब, बुद्धि का जन्म होगा तब तो बुद्धि से क्या काम करेंगे। तो जन्म पहले होगा बाद में कर्म होगा ना, बिना जन्म के कर्म कैसे? अच्छा, पहले बांस का जन्म होगा तब तो बांसुरी बनेगी, और बांसुरी का जन्म होगा तब तो बांसुरी बजेगी। तो जन्म पहले होगा तब कर्म आएगा, जन्म होने के बाद कर्म आएगा ना। इस प्रकार से हम विचार करें तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार किसी दृष्टि से तो हीनता नहीं है, हीनता भ्रम मूलक है। और कहीं भी अगर कोई संविधान का दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग के आधार पर आकलन नहीं किया जाता। क्या किसी ने धर्म की धारा को न समझकर दुरुपयोग किया हो वो तो नहीं,
बहुत हो गया। और कुछ?